Hello guys, welcome to a DC NTSU placements course and we're solving this problem called as search in rotated sorted array. Okay, this is problem number 33 और लीड कोड और ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है. So let's solve it. So the problem given to us is there is an integer array num sorted in ascending order with distinct values. ठीक है, मैं distinct values का एक array दे रखा है sorted in ascending order. Okay. Prior to being passed to your function, nums is possibly rotated and an unknown pivot index k. मैं बस इसको पढ़ लेता हूँ, फिर मैं एग्जाम्पल समझाऊँ क्या कह रहा है. रोटेट एन अननोन पिवट इंडेक्स के वेयर के इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन लेस देन जो भी नम्स का लेंथ है. सच दैट द रिजल्टिंग एरे कुछ ऐसा बन जाता है नम्स ऑफ के प्लस वन टिल नम्स ऑफ के एन माइनस वन, फिर नम्स ऑफ 0 1 और के माइनस वन तक. फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 4 5 6 7 माइट बी रोटेटेड पिवट इंडेक्स 3 एंड बिकम दिस. ओके, ठीक है, इसको छोड़ो एक बार. गिवन द एरे नम्स आफ्टर द पॉसिबल रोटेशन एंड इंटीजर टारगेट, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ टारगेट इफ इट इज इन नम्स और -1 अगर वो नम्स में नहीं है तो. यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम विद बिग ऑफ लॉग इन रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट. ठीक है कि ये क्या कह रहा है और हम एक ही दे रहा है कि नम्स जो है दे आर सॉर्टेड, दे आर डिस्टिंक्ट वैल्यूज. ठीक है, तो बेसिकली क्या कह रहा है ना, के अराउंड इसने रोटेट कर दिया. तो मान लो कि आपके पास ये एरे बैठी है, राइट, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8. तो अगर मैं इस के अराउंड रोटेट कर दूँ तो अपना एरे जो हुआ ना, इस के से के प्लस वन टिल नम्स ऑफ लेंथ माइनस वन से इतना ये पहले आ जाएगा 6 7 8, और ये जो 0 1 2 3 4 5 है ये फिर इसके बाद आ जाएंगे. ठीक है, तो ये हमें ऐसा कुछ एरे मिलेगा. और अभी कह रहा है कि भैया जो भी कुछ टारगेट दिया होगा, लेट्स से इसमें हमें टारगेट दे रखा है, इसमें लेट्स से 7. ठीक है, तो हमें इसमें अब टारगेट 7 ये सर्च करना है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें वी शुड यूज लॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू डू दैट. ओके, ठीक है, तो चलो इसके बारे में सोचते हैं कैसे करेंगे. तो भाई एक चीज़ देखना, ठीक है यार, अपने को थोड़ा सा ये रोटेट कर दिया एरे है ना, फिर अपन ने सोचा कि यार अब तो ये चीज़ थोड़ी गड़बड़ हो गई, इसको कैसे करेंगे. लेकिन एक बात सोचो, ठीक है, हम क्या करते हैं हमारे बाइनरी सर्च, क्योंकि एक हिंट तो आपको दे दिया कि प्रॉब्लम में बोल रहा है कि भाई कि लॉग एंड टाइम पे इसको इम्प्लीमेंट कर दो, तो सर्च करना है तो फिर बाइनरी सर्च ही लगेगी, है ना. अब एक चीज़ सोचो, मान लो कि यहाँ पे अपना एक बाइनरी सर्च होता है क्या, राइट, हमारा एक तो लेफ्ट होता है, राइट होता है और फिर हमारा कहीं पे मिडल होता है ना. फिर हम क्या करते हैं हर टाइम पे भी डिवाइस दिस स्ट्रैटेजी वेयर वी डिसाइड कि भाई एक हाफ में मुझे अब सर्च नहीं करना है और फिर बेसिकली दूसरे हाफ में मुझे जाके सर्च करना है. तो यू डिवाइड एंड देन यू कॉन्कर ऑन इट, राइट. तो आप क्या करते हो, उस प्रॉब्लम को डिवाइड कर देते हो कि भाई अब बस हाफ में करना है फिर उसके हाफ में करना है, ऐसे करते रहते हो. क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, देखो यार, टारगेट तो अपन को 7 दे रखा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो हुआ क्या, जब ऐसे अपन ने रोटेट किया ना तो एक क्लियर चीज़ दिख रही है कि भाई यहाँ पे जो ये पार्ट ऑफ द एरे है, राइट, ये पार्ट ऑफ द एरे है, ये पार्ट ऑफ द एरे सॉर्टेड है ना. और वो आपको कैसे पता चला, वो आपको कुछ ऐसे पता चला कि यार एक तो पहला खेल तो आप सीधा सीधा कर लेते कि यार अगर मिडल वाला वैल्यू मेरे टारगेट के बराबर है तो मेरा काम हो गया, है ना. और अगर वो नहीं है तो बेसिकली हमें एक और चीज़ क्या दिख रही है, हमें ये चीज़ दिख रही है कि जब भी हम ऐसे रोटेट कर देंगे, ठीक है, के अराउंड रोटेट कर देंगे तो होगा एक पार्ट तो सॉर्टेड होगा, या तो ऐसे सॉर्टेड होता है या फिर आपके पास कुछ ऐसा होता है, लेट्स से मे बी मान लो कि ये के था अपना, अगर यहाँ पे के होता तो व्हाट वुड हैपन इज हमारे पास कुछ ऐसा लिखा होता 3 4 5 6 7 8 and then the rest of it, right, 0 1 and 2. Let me write this with a different color, तो आपको फिर ज़्यादा दिखने लगेगा. ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसा रोटेट हो गया. अभी भी अगर आप उसके बारे में सोचो, ठीक है, यहाँ पे मेरा लेफ्ट बैठा है, यहाँ पे मेरा राइट बैठा है और यहाँ पे मेरा मिडल बैठा है. अभी भी हमें ये पता चल जा रहा है कि भाई ये पार्ट भले ही हमारा सॉर्टेड ना हो लेकिन ये पार्ट हमारा सॉर्टेड है ना. तो यानी कि कैसा भी रोटेशन करो मुझे ये पता चल जाएगा कि एक पार्ट ऑफ द एरे तो मेरा सॉर्टेड है, राइट, लाइक वन हाफ ऑफ द एरे, जहाँ पे बेसिकली या तो मैं यहाँ सर्च करता है या फिर यहाँ सर्च करता. मिडल के माइनस सर्च भी तो ये करते हैं ना, मिडल को हटा दो और फिर अगर मिडल पे नहीं है तो बेसिकली या तो हम उसके राइट पे सर्च करेंगे या फिर लेफ्ट पे सर्च करेंगे. तो बेसिकली अब इसका क्या फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, ये अभी हम पता चल गया कि हाँ चलो ठीक है, ये हमने मेक श्योर कर लिया कि भैया एक पार्ट ऑफ द एरे तो मेरा सॉर्टेड हो गए. अब इसका क्या यूज़ कर सकते हैं अपन, ठीक है, चलो मान लेते हैं कि ये वाला पार्ट ऑफ द एरे मेरा सॉर्टेड था. अगर था तो इसका मतलब कि अगर सात जो वैल्यू हम ढूंढ रहे थे वो अगर इसमें ही एग्जिस्ट करती तो हम इसमें जाके सर्च करते
और अगर नहीं एग्जिस्ट करती तो बेसिकली हम बोलते थे भैया ये वाले एरे में, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ना ये सॉर्टेड है, ठीक है, ये मिडल पे तो नहीं मिला, और बेसिकली जो टारगेट है ये बेसिकली इस सॉर्टेड जो एकदम इंक्रीजिंग ऑर्डर जो भी है इनके बीच में नहीं मिला, इस रेंज में नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि ये कहाँ बैठा होगा, ये यहाँ बैठा होगा, ये यहाँ पे बैठा होगा। तो लेट्स डू दैट, ठीक है। तो इसको अपन ने डिस्कार्ड कर दिया, एंड देन व्हाट वी हैव इज राइट इज आर हियर एंड लेफ्ट इज हियर, एंड देन दिस इज 6 7 8 एंड 0, ठीक है। इंडेक्स ऊपर लिखे हुए, ठीक है, और मिडिल का हो जाएगा, तो इसमें मिडिल यहाँ हो जाएगा। ओके, नाउ व्हाट वी डू, नाउ अब तो सीधा सीधा मिल ही गया, एक्चुअली मिडिल यहीं पे मिल गया, ठीक है, क्योंकि मिडिल पे अपने को वैल्यू मिल गई और ओपन इंडेक्स रिटर्न कर दिया। लेट्स से कि हम टारगेट 6 ढूंढ रहे थे, ठीक है, 6 ढूंढ रहे थे, थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं एग्जाम्पल को, ठीक है, हम टारगेट हमारा 6 ढूंढ रहे थे। ओके, नाउ व्हाट वी नो, अब हमें क्या पता चल रहा है, देखो अब पता चल रहा है मेरा कि भैया ये वाला पार्ट ऑफ द एरे हमारा सॉर्टेड है ना, ये वाला पार्ट ऑफ द एरे हमारा सॉर्टेड है। वो कैसे करेंगे, बेसिकली मिडल पे आप राइट का कंपेयर कर सकते हैं, फिर मिडल पे आप लेफ्ट का कंपेयर कर सकते हैं, एंड देन यू विल रियलाइज कि कौन सा पार्ट ऑफ द एरे मेरा सॉर्टेड है। अब बेसिकली यहाँ पे दिखा कि चलो हाँ ठीक है, ये वाला पार्ट ऑफ द एरे में सॉर्टेड है, ये लेफ्ट से मिडल वाला, और अपने को क्या चेक करना है, अपने को अब ये चेक करना है कि क्या मेरी ये 6 वाली जो वैल्यू है, ठीक है, ये 6 वाली वैल्यू मेरी, क्योंकि ये वाला पार्ट सॉर्टेड था तो इस रेंज में मेरा 6 एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है तो क्या करना है फिर को, क्योंकि मिडल पे तो नहीं मिला ना, और अगर करना है तो बेसिकली अपना एरे, अब अपना सर्च स्पेस क्या हो जाएगा, अपना सर्च स्पेस बस ये हो जाएगा, और इस वाले को अपन पूरे को बुला देंगे, है ना, और अब बस यहाँ पे लेफ्ट था, ये राइट था, और ये अपन सर्च करके अपन ने खत्म कर दिया। तो गाइस आपको समझ में आ गया कि अपन ने क्या किया है यहाँ पे, बेसिकली हमें ये दिख रहा है कि के से आप कभी भी ऐसे रोटेट कर लो, एक पार्ट ऑफ द एरे तो आपका सॉर्टेड हो गए, है ना, और एक पार्ट ऑफ द एरे सॉर्टेड होगा, तो उस पर हम ये डिसीजन लगा रहे हैं कि क्या मेरी वैल्यू उसके बीच बैठी है या नहीं बैठी है। अगर बैठी है तो हम वहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है, और अगर नहीं बैठी है तो उसके अगले वाले पे सर्च करेंगे। डिवाइड कर दिया आपने स्पेस को इस तरीके से कि एक सर्च स्पेस को हम बुला दी और अगले सर्च स्पेस अपने अगले एक दूसरे वाले सर्च स्पेस में जो दूसरा सर्च स्पेस है उसमें हमने ढूंढना शुरू कर दिया। अब समझ में आएगा, चलो इसको कोड करता है, ठीक है, फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू और इसको ड्राई रन कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक अपने को चाहिए एक अपना लेफ्ट विच इज 0, एंड देन वी नीड अ राइट विच इज nums डॉट लेंथ -1, ठीक है, and then our usual binary search, so while left is less than equal to right, ठीक है, and we calculate the mid, ठीक है, mid is equal to nothing but right left plus right minus left by 2, ठीक है। फर्स्ट केस हमारा कि भैया अगर मेरा सीधा सीधा nums of mid जो है वो मेरा टारगेट के बराबर है तो अपने को क्या करना है, अपने को बस ये इंडेक्स रिटर्न कर देनी है मिड वाली, है ना। अगर बाहर आ जाएंगे तो जस्ट राइट इट हियर की -1, ठीक है। अब हमारा केस कौन सा था यार, अब हमारा केस ये वाला था जहाँ पे बेसिकली, और एक एल्स भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये केस बेसिकली हमें था डिटरमाइन करना है कि लेट्स टेक दिस फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अगर ये मेरे को एरे दे रखी है और यहाँ पे मेरा मिडल था, ठीक है, तो अगर मेरा मिडल वाला वैल्यू, ठीक है, मिडल वाला वैल्यू अगर मेरे राइट वाले वैल्यू से छोटा है, ठीक है, या तो छोटा है या फिर उसके बराबर है, तो बेसिकली कि मेरा राइट पार्ट वाला सॉर्टेड है, ठीक है। तो ये वाला ले लेते चलो, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज इफ माय नम्स ऑफ मिड, राइट, इफ दिस इज लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ राइट, तो दिस मीन्स कि राइट वाला पार्ट इज सॉर्टेड, है ना। तो अगर राइट वाला पार्ट सॉर्टेड है तो नाउ वी हैव टू से कि क्या मेरा जो टारगेट है, राइट, क्या मेरा टारगेट बेसिकली मिड के बराबर तो नहीं था, तो मतलब वो या तो नम्स ऑफ मिड से बड़ा हो, है ना, एंड वो मेरे नम्स ऑफ राइट से मेरा जो टारगेट है, सॉरी, मेरा जो टारगेट है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ राइट। अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि हम सेफली कह सकते हैं हाँ भाई तू राइट पे जाके सर्च कर ले, बेसिकली लेफ्ट इज इक्वल टू मिड +1, ठीक है। एल्स तो थिंक कि भाई अब वहाँ पे तो मिलेगा ही नहीं, ये तो पक्की श्योरिटी से, क्योंकि वो सॉर्टेड था और उनके बीच में वैल्यू एक्सिस्ट ही करती, तो इसका मतलब है कि हमें लेफ्ट में जाके सर्च करना है। तो बेसिकली द वे वी डू इट इज राइट इज इक्वल टू मिड -1, और ये आपका एल्स केस हो गया। इसका मतलब हो गया कि राइट पार्ट वॉज सॉर्टेड, इसका मतलब है कि लेफ्ट पार्ट इज सॉर्टेड, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको वो वाला पार्ट हो गया, और इसमें बेसिकली अभी चेक कर लो कि क्या मेरा जो टारगेट है if it is less than equal to nums of mid and target is greater than equal to
नम्स ऑफ लेफ्ट, तो इसका मतलब ये श्योरिटी है भैया कि अपने को लेफ्ट पे जाके सर्च करना है, राइट इज इक्वल टू मिड माइनस 1। अदरवाइज हमें राइट पे जाके सर्च करना है, तो बेसिकली लेफ्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1। ओके, एंड द वे आई रिमेंबर दिस ट्रिक केस की गाइस, मुझे ये हमेशा याद रहता था इस क्वेश्चन में, मैं 2-3 बार जब सॉल्व किया था कि भाई देखो ये जो पार्ट है ना ये एरे का, ये तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन को पकड़ो ढंग से, ठीक है, और एक क्वेश्चन को एक बार लिखो, फिर केस है ना अलग अलग वैल्यूज़ की के की, एक तो यहाँ पे पकड़ो, कहीं बीच में पकड़ो, एक एंड में पकड़ो, और इसको रोटेट करके देखो, रोटेट करके उसके कलर मार दो। जैसे ही कलर मार दोगे ना तो आपको दिखने लगेगा कि भैया हमेशा एक पार्ट ऑफ द एरे सॉर्टेड हो रहा है, और जब एक पार्ट ऑफ द एरे सॉर्टेड हो रहा है तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ऐसी स्ट्रैटेजी लगानी है कि एक पार्ट ऑफ द एरे के लिए मैं उसको सॉल्व कर दूँ, और अगर मैं एक पार्ट ऑफ द एरे के लिए सॉल्व कर दूँ तो बेसिकली मेरा कौन सा केस बचा, मिड वाला तो अपना हो गया, उस पार्ट ऑफ द एरे के लिए सॉर्ट कर जो सॉर्टेड एरे उस पार्ट के लिए सॉल्व कर दूँ तो मेरा उसके लिए सॉल्व हो जाएगा, और बाकी जो बच गया वो तो बस दूसरा सब स्पेस था उसके लिए भी सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से इसको याद रखना, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो इसको ले लेते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा एग्जाम्पल, और चला के तो देखते पहले। ओके चल रहा है, लेट मी सबमिट दिस, ठीक है, ओके सो इट्स वर्किंग फाइन, तो लेट मी राइट एन एग्जाम्पल। ओके सो इसको मैं थोड़ा सा अलग से लिख देता हूँ, and this is my left and this is my right and mid is 0 1, तो इसके इंडेक्सेस भी लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो आपका मिडल कहीं कहाँ पे आएगा, अभी मिडल आपका कहीं पे यहाँ पे आएगा, मिडल 3 पे है ना, इस इंडेक्स पे। तो हमने बोला क्या भैया ये हमारे टारगेट के बराबर है क्या, नहीं है, तो फिर हमने बोला कि क्या हमारा राइट वाला पार्ट सॉर्टेड है, नहीं दिख रहा ना, यहाँ पे नहीं दिख रहा कि नम्स ऑफ मिड इज नॉट लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ राइट, तो इसका मतलब राइट पार्ट वाला सॉर्टेड नहीं है, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट वाला पार्ट सॉर्टेड होगा, और लेफ्ट वाला पार्ट सॉर्टेड होगा तो व्हाट वी डू, वी चेक कि हमारा जो जीरो टारगेट है, ठीक है, लेफ्ट वाला पार्ट मेरा सॉर्टेड है, तो हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या मेरा जीरो बेसिकली लेफ्ट से बड़ा है उसके बराबर है कि, क्योंकि ये लेफ्ट पे भी वैल्यू हो सकता था कि जीरो यहाँ पे प्रेजेंट हो, राइट। तो हम क्या कह रहे हैं कि मे बी अब हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या ये 4 से बड़ा है उसके बराबर है कि नहीं, और इससे छोटा है कि नहीं, तो इस केस में नहीं ये कह रहा वो, तो अगर ऐसा है तो भाई मतलब यहाँ पे बस इग्नोर कर दो, यहाँ पे हम सर्च नहीं कर सकते, और हमारा बेसिकली मिडल से आगे से हम बस यहाँ पे अब सर्च करेंगे, ठीक है। एंड देन फॉर द नेक्स्ट इटरेशन वी चेक कि वी कैलकुलेट मिड, एंड देन वी से कि मिड पे नहीं मिला अपन को, तो नाउ वी नो वी हैव टू चेक कि विच पार्ट ऑफ आवर एरे इज सॉर्टेड, तो वी से कि ये मिड वाला था एंड ये राइट है, तो क्या ये इससे छोटा है उसके बराबर है, हाँ भाई है, तो इसका मतलब राइट पार्ट वाला सॉर्टेड है। तो अभी चेक कि जीरो की वैल्यू जो है हमारी ये मिडल से बड़ी है एंड ये राइट वाले से छोटी है या नहीं, है ना, तो इस केस में हमें नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे राइट वाले को कर देंगे हमारा मिड माइनस 1, एंड देन फाइनली जी हमारा मिडल यहाँ पे आ जाएगा, इस पर हम कह देंगे कि यार वैल्यू को चेक कर लो उसके बराबर है कि नहीं, और बस मिडल वाला इंडेक्स जो भी इंडेक्स है विच इज़ 4 ये यहाँ से रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा वो नहीं किया अपन ने, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें करी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी छोटे छोटे 1-2 ऑपरेशंस किए। ओवरऑल दिस इज आवर बाइनरी सर्च ओनली, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ओ ऑफ लॉग ए, एंड अपना जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करें। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, आई विल मीट यू विद अनदर प्रॉब्लम वेरी सून।